गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अमित कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का एसडी कैंपस में स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है आपका एग्ज़ाम 5 अप्रैल को है। अब ज़्यादा दिन आपके पास नहीं बचे हैं, केवल 4 दिन हैं आपके पास। और आपके लिए जो आज की मैं वीडियो लेकर आया हूँ, तुक्का लगाने की बेस्ट ट्रिक क्या होती है। आप लोगों को पता है सैनिक एग्ज़ाम में जो आप एंट्रेंस एग्जाम बेटा देने जा रहे हो उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। पहली चीज, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब जितने क्वेश्चंस होंगे बच्चा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि सारे के सारे आपको 100% श्योर हैं कि इसका आंसर यही है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें आपको दो ऑप्शन पता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपके सामने आएंगे जिसमें से आपको आपको पता होगा ये ऑप्शन तो नहीं है, बाकी इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि ये वीडियो है हमने पूरी साल भर नहीं पढ़ा और हम तुक्का लगा के एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, हमारा एडमिशन हो जाएगा सैनिक में। तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने साल भर बच्चा मेहनत किया हुआ है, अच्छे से ईमानदारी के साथ पढ़ा हुआ है, तभी ये चीज़ें काम आएगी। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है, जो कन्फ्यूज़न में आप लोग गलत कर देते हो, जल्दबाजी में जो गलत कर देते हो, या आपको लगता है ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है, इस तरीके से जो आप लोग प्यारे बच्चे गलतियां करते हो, उस गलतियों के लिए मैं आपको लोगों के लिए तुक्का लगाने की बेस्ट टिक लाया हूं कि जो आप लगाओ, आपने पढ़ा हुआ है, आपके चीजें समझ में नहीं आ रही, ये होगा कि ये होगा, उसके आधार पर मैं ये आपको बताऊंगा कि बेटा ऐसे क्वेश्चंस आएगा तो आप जो है इस क्वेश्चन में ये आंसर तो होगा ही नहीं, उस क्वेश्चन का आंसर वो चूज मत करना, बाकी जो ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन आप लोग चूज कर लेना। तो बिना समय गंवाए हम लोग प्यारे बच्चे, सबसे पहले एक चीज आपको समझाता हूं। अगर आप लोगों ने लास्ट तक इस वीडियो को देखा और मेरी चीजों को जो मैं बता रहा हूं बेटा ध्यान से समझा, तो हो सकता है बेटा आपके एग्जाम जब देने जाओ 2 से 3 क्वेश्चन आप वो सही करके आ जाओ जो आप ये वीडियो नहीं देखते तो गलत करके आते। इस वीडियो के देखने के कारण आप 2 से 3 क्वेश्चन सही करके आओगे अगर इस चीज को आपने ध्यान से अप्लाई कर लिया। और दुख तब होता है बेटा जब 1 से 2 क्वेश्चन से आपका एंट्रेंस एग्जाम रुक जाता है और सैनिक में एडमिशन नहीं हो पाता। तब आपको लगता है काश ये वीडियो मैंने देख लिया होता अमित सर की, 1 से 2 क्वेश्चन ये क्वेश्चन ऐसे थे जो अमित सर के बताने के अकॉर्डिंग ये आंसर नहीं होता, लेकिन मैंने वही आंसर करके आया, तो ये मेरा गलत हो गया। तो बेटा इसीलिए लास्ट टाइम देख कर एक बार जरूर जाना, आप लोग देख कर एक बार इसे जरूर जाना, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट होगा, आपके 1 से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तुक्का लगाने की अगर बात किया जाए तो आपकी 1-2 चीजें होती हैं। जैसे मैं लिखता हूं प्यारे बच्चे, ये क्लास 6 और 9th दोनों के लिए है फ्रेंड्स, आप ध्यान से समझिएगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, एक क्वेश्चन ऐसा होगा प्यारे बच्चे जिसमें आपको 100% पता है कि इसका आंसर यही है, ये तो आप सही ही करेंगे। दूसरा ऐसा है जो आपको लगेगा 50% पर आप लोग हो, यानी आपको पता चल गया कि 4 ऑप्शंस में बच्चा ना तो ये ऑप्शन होगा ना तो ये ऑप्शन होगा, इनमें से या तो ए होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा, या तो बी या तो सी। 2 ऑप्शन आपके पास हैं, 2 ऑप्शन आपने इलिमिनेट कर दिया, इसमें से 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, 2 मुझे पता है क्या होंगे क्या नहीं। तीसरा आपके पास ये आएगा, 4 ऑप्शंस में आपको पता है कि ये नहीं होगा, बाकी इन तीनों में से एक जरूर होगा जाएगा, यानी 25% आपने पता कर लिया, क्लियर कर लिया, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। और एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता है, 0%, यानी 4 के चारों ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता कि वो क्या है। तो उसको अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये वाला 50% वाला प्यारे बच्चे याद रख लेना, इस 50% वाले में आपको जो तुक्का लगाना है, जो आप सोच के लगाते हो, वो आपका 100% सही जाना चाहिए। उसके बाद इन सब में भी आप तुक्का लगा के 1-2 क्वेश्चन सही कर सकते हो, लेकिन जब आप पढ़े रहोगे तब। तुक्का लगाने का कहने का ये मतलब नहीं आपने कभी कुछ पढ़ा नहीं तुक्का लगा दिए, आपकी मेमोरी, आपने पहले पढ़ा हुआ है, उस टाइम आपको याद नहीं आ रहा है, अचानक से आपका मन किया अच्छा इसका आंसर बी है, और आपको नहीं पता आंसर बी है, आपने बी लगा दिया
और आंसर सही हो गया। आपको क्या लगता है, ये तुक्का मेरा सही हो गया। जबकि ऐसा होता है बेटा, आपने पहले पढ़ा हुआ है इसको, आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो है, और अचानक से जब वो क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो उस क्वेश्चन को चूज करने के लिए प्यारे बच्चे प्रेरित करता। और इसको तो कहीं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, किसी पर्सन को आप देखते हो और अचानक से याद है, यार मैंने इसको कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा है। वही सिचुएशंस यहां होती है, मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन इसका आंसर याद नहीं आ रहा है। आप फिर लास्ट में क्या करते हो, तुक्का लगाते हो, ये आंसर हो सकता है, तो आपने पढ़ा हुआ था तब लगाया उसको। तो इस वजह से बेटा इसका आंसर बिल्कुल सही लगाया था, बी। तो अब देखिए सबसे पहली बात किया जाए तो एक होता है प्यारे बच्चे इलिमिनेशन मेथड। क्या होता है, इलिमिनेशन मेथड होता है। इसमें क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मान लीजिए ये कोई क्वेश्चंस है, इसमें एक ऑप्शन ए है बेटा, एक ऑप्शन बी है बच्चा, एक ऑप्शन सी है और एक ऑप्शन डी है। एग्जैक्टली जब आपने बच्चा क्वेश्चन पढ़ा तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता कि इसमें ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इलिमिनेशन मेथड में होता क्या है बच्चा, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और उस क्वेश्चन से आपको यह समझ में आया डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, आपने डी ऑप्शन को क्या किया बच्चा, डी ऑप्शन को आपने काट दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर डी नहीं हो सकता। आपने इसी तरीके से सी को भी आपने कट कर दिया, इसका आंसर सी भी नहीं होगा। और आपने देखा कि यह भी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का वर्ड यूज किया गया है, यह भी नहीं होगा। अब आपको आंसर नहीं पता था कि इसका आंसर बी होगा, लेकिन यह पता था कि इसका आंसर क्या नहीं है, और ऐसा करके हमने 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिए और एक आंसर हमने सही लगा लिया, बी। जैसे क्वेश्चन को पढ़ते समय अगर किसी क्वेश्चन में प्यारे बच्चे ओनली आ जाए तो समझ लेना, किसी ऑप्शन में ओनली आ जाए तो याद रखना 70 से 80 नहीं तो 90% ओनली वाला ऑप्शन गलत होता है। 80 से 90% अगर किसी ऑप्शन में ओनली आंसर लगा है, ओनली एक्स्ट्रामेटरी जो है एक्सट्रीम वर्ड है, तो ये गलत होगा, ये सही नहीं होगा। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं लाया हूं, आपको दिखाऊंगा भी किस तरीके से। देखिए जैसे मैं आपको कहूं, एक क्वेश्चन है, पॉटर्स पुट अ बॉल ऑफ क्लोथ ऑन दियर हेड। अगर इस टाइप का कभी भी बेटा आपके सामने क्वेश्चंस आए और ऑप्शन में अगर आपको दिखे नन ऑफ द एबव, तो बेटा याद रखना, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, 90% ऐसा होगा ये ऑप्शंस आपको सही नहीं होगा, कभी ये ऑप्शन होगा ही नहीं। ध्यान से समझना, इस तरीके का क्वेश्चन आए, उसमें लिखा रहे नन ऑफ द एबव, तब आंसर जो है आपको लगाना ही नहीं है, डी आंसर नहीं होगा। अगर यहां पे ये लिखता ऑल ऑफ द एबव, यानी सभी के सभी सही है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में प्यारे बच्चे नन ऑफ द एबव लिया है, तो 90% ये ऑप्शन सही नहीं होगा। इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा, और मान लीजिए आपको पता चल गया कि इसमें ए भी नहीं होगा, तब आपके पास क्या बचा, बी और सी। तो एक ऑप्शन तो बिना जाने समझे आपने कर देना क्वेश्चन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ये 9th में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी तरीके से देखिए प्यारे बच्चे, एक दो नहीं, मैं 4-5 क्वेश्चन इसी टाइप का लाया हूं, और किसी में आप देखोगे नन ऑफ द एबव ये आंसर नहीं है। जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट, तो प्यारे बच्चे इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, कभी भी इसका आंसर, मैं 90% कह रहा हूं बेटा, एक्सेप्शन तो हो सकता है ना, मैं 90% कह रहा हूं। मान लीजिए आपको बिल्कुल आंसर नहीं पता इसका, तो आप हो सकता है चूज कर ले डी। तो बिल्कुल इस मामले में प्यारे बच्चे, अगर आपको नहीं पता है तो आंसर, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, आंसर डी चूज मत करना, क्योंकि अगर इसको आप चूज नहीं करते हो तो अब आपका 25% चीजें निकल चुकी हैं, 75 में अब आपको खेलना है। हो सकता है 25% में सही हो जाए, है ना। अब इसमें से आप देखोगे तो इसमें से कोई एक आंसर सही होगा, इसमें नहीं होगा। ऐसे आप देखो यहां पर, हां, जैसे ये आया रोलिंग फ्रिक्शन हैज अ लोअर वैल्यू देन, इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपने कई सारे बेटा जीएस के मान लीजिए क्वेश्चन करते गए, अचानक से किसी एक क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया ऑल ऑफ दीज, तो याद रखना, अगर अचानक से 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बाद, या पूरे 25 क्वेश्चंस में या 20 क्वेश्चंस में बेटा, अगर 25 में से कहीं 1 से 2 क्वेश्चन में ऑल ऑफ द एबव आया है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, तब
अगर एक तुक्का ही मारना है बेटा तब आंसर आप जाना ऑल ऑफ दीज। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना, नहीं तो आप कहोगे अमित सर ने बोला था जिसमें दिखे ऑल ऑफ दीज मार दो। बेटा मैं तब कह रहा हूं, मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन होगा या फिर ऑल ऑफ दीज होगा, कुछ भी बेटा नहीं पता, तब की बात मैं कर रहा हूं। अगर एक तुक्का लगाना है तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चा आपको 100% तुक्का मान के किस पे चलना है, डी। अगर एक तुक्का लगाना है तो आप तुक्का लगाओ डी पर। इस टाइप के क्वेश्चंस में, सब में नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, सब में नहीं कह रहा हूं। मान लीजिए 25 में एक से दो जगह ऑल ऑफ दीज आई और वो क्वेश्चन आपको पता ही नहीं कहां से पूछ लिया, क्या पूछ लिया, आपको तुक्का लगाना है बेटा, तो बी और सी पे मत जाओ, उस जगह जहां पर ऑल ऑफ दीज लिखा है और 25 क्वेश्चन में एक या दो जगह ऐसा आया है ऑल ऑफ दीज, तो आपको नहीं पता इस क्वेश्चन का आंसर, तब आप मार के आ जाओ, इसको टिक करके आ जाओ। बाकी आप जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी उठा के देखना बेटा, 9th वाले बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठाकर आप देखना, अगर एक से दो क्वेश्चंस आया हुआ है और उसमें ऑल ऑफ दिस लिखा हुआ है तो आपका 80 से 90% चांस है कि आंसर यही सही होगा। अगर हमारा 80 से 90% चांस सही हो रहा है तो हम क्यों ना डी पर जाएं, वैसे भी गलत होगा हम कोई जाएंगे, क्योंकि हमें पता तो है नहीं आंसर, तो हम डी पर ही लगा लेते हैं, हम डी पर ही आंसर कर लेते हैं। 80 से 90% आपका डी ऑप्शन इस टाइप के क्वेश्चंस में सही हो जाते हैं, याद रखना। आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे हाँ एक टाइप और क्वेश्चन हमने लाया, फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर विच। प्यारे बच्चे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, कहीं एकाध क्वेश्चन में ऐसा आपको देखने को मिलेगा जिसमें ए एंड बी बोथ है, जिसमें ए एंड बी बोथ है। एकाध क्वेश्चन में कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जब ऐसे क्वेश्चन का मेंशन करे तो याद रख लेना इसका आंसर ए एंड बी बोथ जाएगा। अगर फॉर्मेट है ही नहीं इसका और एकाध क्वेश्चन में सिंगल एक क्वेश्चन में ऐसा उठा के दे दिया और इस क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या है, अगर आपको पता है कि इसका आंसर ओनली बी है तो बेटा बी पे जाओ, अगर ए आपको पता है करेक्ट आप बी पे जाओ। मैं तब कह रहा हूं बेटा जब आपको इसका आंसर पता ही नहीं है क्या होगा, तो इस जगह पर आप कैसे तुक्का लगाओगे, इस जगह तुक्का बेटा लगाना ए एंड बी दोनों। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठा के देखना, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है और एक आध क्वेश्चन है बेटा, तो वो उसका आंसर आपको डी देखने को मिलेगा। अगर इसकी जगह ये सी पर रखा होता तो ए एंड बी सी दोनों, तो यहां पर ए बी दोनों आंसर जाएगा। इसको इसी तरीके से याद करके रखना। अब ये वाला तो सिंपल था प्यारे बच्चे। देखिए एक और जैसे आ गया, इफ द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीज देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए प्यारे बच्चे यहां पर ये तो आंसर होगा ही नहीं, ये तो आंसर बेटा होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, बाकी इनमें से एक आपको चूज करना है, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। मैं वही आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चे। लेकिन अगर क्वेश्चन का जो नेचर है, अगर यही क्वेश्चन ऐसे कर देता, अगर बेटा यही क्वेश्चन ऐसे कर देता, यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब, यहां तो इस पे नहीं बनेगा, नेक्स्ट आ जाओ। जैसे ये है द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, तो ये कह रहा द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है, तो प्यारे बच्चे या फ्रीक्वेंसी पर या एम्पलीट्यूड पर या बोथ ऑफ दीज इन पर करेगा। ऐसा नहीं होगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ द एबव, ऐसा नहीं होगा बेटा, याद रख लेना इसको, ठीक है, इसको याद रखना। अगर क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें से कोई एक चूज करना है, तो इसको छोड़कर जो आपका मन करे चूज करना, इसको छोड़कर आप चूज करना। अब जैसे इन दोनों पर बोथ आ गया प्यारे बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में प्यारे बच्चे जरूरी नहीं, जैसे इसमें जरूरी नहीं कि बोथ ऑफ दीज हो, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, तो फ्रीक्वेंसी पर भी हो सकता है, एम्पलीट्यूड पर भी हो सकता है, बोथ ऑफ दीज, तो इसमें तीनों पे भी कोई हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का नेचर आपको समझना है बच्चा बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए ये भी कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन वैसे ही आ गया, तो ऑल ऑफ दीज है। अगर आपको नहीं पता, बिल्कुल भी ए सही है, बी सही है, सी सही है, नहीं पता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन एक आग दिखे तो ऑल ऑफ दीज मारो, आपका 80 से 90% चीजें सही होगी। ये तो मैंने आपको बताया सही नहीं होगा, ये मैंने बताया सही नहीं होगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर देखो, फॉर प्रोटेक्शन फॉर, ये देखिए तो आपको मिल जाएगा ए एंड बी बोथ राइट हो जाएगा, बोथ राइट हो जाएगा,
क्योंकि ये क्या कह रहा है, घर के अंदर फॉर प्रोटेक्शन फॉर लाइटनिंग इनसाइड द हाउस, तो आप देखेंगे यूज मोबाइल फोन्स, यूज वायरलेस फोन्स, दोनों के लिए हो सकता है। तो इस तरीके से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो जहां आपको डाउट लगता है। और एक चीज और जो बहुत जरूरी है, जैसे आपने कोई क्वेश्चंस बच्चा पढ़ा, मान लीजिए ये क्वेश्चन पढ़ा आपने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर विद वाटर। अब प्यारे बच्चे आया और आपका माइंड क्लिक किया, मान लीजिए सी पर, पहली बार जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा आपका माइंड तुरंत क्लिक किया सी पर, तो आपने उस क्वेश्चन को पहले पढ़ा हुआ है, आपका अनकॉन्शियस जो माइंड है वो एकदम सही बताया कि सी। तो कई बार क्या होता है बच्चा, जो हम पहली बार हमारे दिमाग में आता है वही आंसर सही होता है, वही आंसर सही होता है। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें नन ऑफ द एबव नहीं है, ऑल ऑफ दीज नहीं है, ए एंड बी भी नहीं है, सिंपल। जैसे ये मान लीजिए प्यारे बच्चे, एक क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया था, जैसे मान लीजिए ये वाला है, मान लीजिए प्यारे बच्चे द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज, ये आपने पढ़ा और अचानक से आपके माइंड में आया इसका, मान लीजिए ए आया, बी आया, सी आया, डी आया, जो भी आया, मान लीजिए इसका आया प्यारे बच्चे, मान लीजिए हम डाइन मान लेते हैं, मान लीजिए इसका अचानक से क्लिक किया, इसका आंसर डाइन है। लेकिन अब आप और दिमाग लगाओगे, कार्य का मात्रक जूल होता है, वर्क का मात्रक जूल होता है, तो हो सकता है बल इससे रिलेटेड हो, जूल। तो आपके माइंड में पहली बार जो क्लिक किया बेटा वही आंसर, अगर आपके माइंड में डाइन क्लिक किया तो आप डाइन कर लो, बाद में चेक, बाद में उसको बदलो मत। कई बार क्या होता है, हम सर्कल को करते टाइम भी ऑप्शन को चेंज कर देते हैं, और एग्जाम में जब जाकर प्यारे बच्चे देखते हैं, घर पे आकर देखते हैं, तो याद आता है कि हमने जो पहला आंसर किया था वही सही था, हमने जो पहला आंसर किया था वही सही था, और फिर बाद में पछताते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आए जहां कोई क्लू ना मिले, तो आपका मन पहली बार जिस ऑप्शन पर करे वही ऑप्शन आप टिक करके चले आना, अपने दिल की सुनना, आपका अनकॉन्शियस जो माइंड है उसकी सुनना, किसी की मत सुनना। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये करके आओगे तो मुझे लगता है 1 से 2 क्वेश्चन, अगर वैसे क्वेश्चन आ गए तो 1 से 2 क्वेश्चन अच्छा करके आ जाओगे, सही करके आ जाओगे ना आते हुए भी। अगर इस तरीके से करके आ जाओगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको लीड मिलेगी, और 1 से 2 से अगर रुकना होगा तो प्यारे बच्चे वो आपका हो जाएगा, यही सबसे बड़ी बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो अच्छी लगी प्यारे बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सभी के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जो तरीका बताया, जो अगर वो चीज़ें मिल रही हैं उस क्वेश्चन में, अगर आपको तुक्का लगाना है जो मैंने बताया वो कर लेना। 70 से 80 से 90% वो चीज़ें कई बार सही होती है। इलिमिनेशन मेथड भी यूज करना, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी होता है। तो चलिए बच्चे, ज्यादा लंबी ये वीडियो हम नहीं करेंगे। एक कमेंट, अगर सही बात लगी आपको, एक कमेंट बेटा जरूर करना। आप अच्छे से पढ़ाई करना, ज्यादा दिन नहीं बचा है, अभी शाम को उन्नति मैम की क्लास भी होने वाली है, जबरदस्त तरीके से आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।